श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय की संपूर्ण कथा में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत की महिमा, व्यास जी की उदासी, नारद जी का उपदेश तथा भागवत पुराण की रचना का कारण। भगवान की स्तुति। अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति से होती है। जन्माद्यस्य यथो अन्वयादित्रतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। इसका अर्थ है कि भगवान ही इस संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं और वे सर्वज्ञ व पूर्ण स्वतंत्र हैं। शौनक मुनि द्वारा सूतजी से प्रश्न अर्षियों का एक समूह नैमिषारण्य वन में एक महान यज्ञ कर रहा था। उन्होंने सूतजी उग्रश्रवा जी से पूछा, 1. कलयुग में कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है जिससे लोगों को मोक्ष प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण जब इस लोक से चले गए तो अब धर्म और ज्ञान की रक्षा कैसे होगी? महर्षि वेदव्यास ने वेदों, महाभारत और अन्य पुराणों की रचना की, फिर भी उन्हें अशांति क्यों थी? चौथा, क्या ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें केवल भगवान की भक्ति और लीला का वर्णन हो? तब सूत जी कहते हैं कि यह पुराण अन्य सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह केवल भगवान की भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। यह कलयुग में धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश करने वाला ग्रंथ है। इसे सुनने मात्र से ही जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। व्यास जी की उदासी और नारद जी का उपदेश। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन, महाभारत और कई पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिला। तभी नारद जी उनके पास आए और कहा, हे महर्षि, तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन तो किया, लेकिन भगवान की भक्ति का विशेष प्रचार नहीं किया। नारद जी ने समझाया कि केवल ज्ञान, योग या कर्म से नहीं, बल्कि भक्ति से ही परम शांति और मोक्ष संभव है। फिर नारद जी ने अपनी ही कथा सुनाई कि कैसे वे पहले एक दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान की भक्ति से महान अर्षि बन गए। श्रीमद् भागवत की रचना का संकल्प। नारद जी के उपदेश के बाद महर्षि वेदव्यास समाधि लगाकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान ही परम सत्य हैं और भक्ति मार्ग ही मोक्ष का सरल उपाय है। इस अनुभूति के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अध्याय का निष्कर्ष। श्रीमद् भागवत केवल भक्ति का ग्रंथ है जिसमें भगवान की लीलाएं, भक्तों की कथाएं और धर्म का वास्तविक स्वरूप वर्णित है। कलयुग में भगवान का स्मरण और उनकी कथा सुनना ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है। यह ग्रंथ पापों का नाश करता है और भक्तों को भगवान के धाम तक ले जाता है। प्रथम अध्याय के प्रमुख संदेश। 1. कलयुग में भागवत कथा ही धर्म, भक्ति और मोक्ष का साधन है। 2. सिर्फ ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि भक्ति से ही पूर्ण शांति मिलती है। 3. भगवान की कथा सुनना और सुनाना सबसे बड़ा पुण्य है। 4. जो भक्त इस कथा को 7 दिनों में सुनता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह था श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का पहला अध्याय। क्या आप आगे के अध्याय भी सुनना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।